महाराष्ट्र में गठबंधन पर तनाव खत्म नहीं हो रहा है। अपने लोगों ने ही दोनों गठबंधनों की टेंशन बढ़ा दी है। महाअघाड़ी में समाजवादी पार्टी की धमकी से बेचैनी है तो महायुति की नवाब मलिक ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर नींद उड़ा दी है। उधर अजीत गुट ने नेता नवाब मलिक चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे हैं और बीजेपी विरोध में खड़ी है। देखिए 29 तारीख के दिन सारे जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाएगी। हम चुनाव लड़ेंगे, किसका क्या विरोध है उससे हमारा लेना देना नहीं। हम जनता हमारे साथ है और जनता की ताकत पे हम चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे। किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ तैयारी की जा रही है? चुनाव का मुद्दा एक ही है, गुंडागर्दी मुक्त, नशा मुक्त शिवाजी नगर, और इसी को लेके चुनाव में हम जाएंगे। तो महाराष्ट्र में कोई भी खेमा इस स्थिति में नहीं है जहां सीटों को लेकर खींचतान ना मची हो। कहीं ना कहीं पेच हर खेमे में है। इन सब के बीच अखिलेश यादव अभी भी उम्मीद में है कि उन्हें सीटें मिलेंगी। सुनिए जरा। चुनाव को लेकर आप लोग की क्या तैयारी है? महाराष्ट्र में कुछ गठजोड़ वो अलग बात है कि चुनाव में क्या होगा। महाराष्ट्र में हमें उम्मीद है कि सीटें मिलेंगी। जहां संगठन होगा, जहां पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और उनके सहयोगी साथियों के अच्छे प्रत्याशियों के वहीं चुनाव लड़ेंगे। तो समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। हम 5 सीट मांग रहे हैं। शरद पवार से भरोसा तो मिला है लेकिन अब तक कोई फैसला हुआ नहीं। मैं वही सीटें मांग रहा हूं जो महायुति में जितने भी हमारे एलाइज हैं उनकी सीटें, नई सीटिंग है, वही सीटें मांग रहा हूं। और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर मेरी 5 सीटें जो मैंने पक्की किया है वो अगर समाजवादी को मिलेगी तो महाविकास अघाड़ी के 5 एमएलए बढ़ेंगे। और उसमें अगर आपने थोड़ा खुर्द-बुर्द किया ना तो 5 तो आपके एमएलए और कम होने वाले हैं। ये लोग पहले बांट लिए हैं, बाद में हमको देंगे सीट। ऐसा ये कोई तरीका ही नहीं है। बात करना चाहिए कायदे से पहले। तो अभी बोले एक दिन रुक जाओ, कल दोपहर तक नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे तो मैं 25 सीटें लड़ाऊंगा। मैं कोई इनको किसी को डरा नहीं रहा हूं, किसी को होल नहीं दे रहा हूं। मैं एक राजनीतिक पार्टी हूं और मैं इस देश की तीसरी पार्टी हूं, तीसरे नंबर की पार्टी हूं। मुझे पूरी की पूरी लड़ाने का हक है। मुझे जो है भरोसा नहीं है। ये लोग कई बार धोखा मुझे दे चुके हैं। अब की बार मैं पहले से अलर्ट हूँ। देखिए, अबू भाई जी से हमारी बातचीत चल रही है। 2 सीटें उनके पास है, वो तो उनको मिलने वाली है। लेकिन उनसे पहले अबू भाई ने उनकी सीटें डिक्लेयर कर दी। ये भी ठीक नहीं है। शेका पक्ष ने भी उनकी सीटें डिक्लेयर कर दी। ये ठीक नहीं है। महाविकास आघाड़ी में इस प्रकार से अगर कोई करता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। हम उनसे निरंतर चर्चा जारी रखेंगे। तो चर्चाओं पे चर्चा और बैठकों पर बैठकें हो रही हैं लेकिन अभी भी पेच फंसा है।